नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आंधी बहुत परेशान कर रही है और बार बार आंधी आ रही, मैं बार बार नेट और फ्रेम को एडजस्ट करती हूँ, बार बार सब गड़बड़ हो जाता है। तो दिखा इसलिए रही हूँ कि ये सब गार्डनिंग का हिस्सा है, इससे जूझना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, अब मैं ये नेट बदलूँगी। इस साल तो नहीं, अगली साल। अभी तो मैं इस साल ऐसे ही चलाऊँगी। एक कोने में नेट थोड़ा साफ़ सुथरा बचा है तो उस कोने में सारे गमले इकट्ठे करके रख दूँगी। ये वो गमले बचे हैं थोड़े से जो ऑर्नामेंटल हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको नेट चाहिए ही। बाकी जो ड्रम हैं मेरे, जिनमें सब्जियां लगी हुई थी, वो सब बेलें मैं हटा दे रही हूँ। धीरे धीरे करके बस मैं बगीचा खाली कर रही हूँ। और ये समझ लीजिए जैसे खेत खाली हो जाते हैं ना किसानों के, और मिट्टी रेस्ट पे चली जाती है, वही मैं कर रही हूँ। और ये सारा काम मैं रात में कर रही हूँ। दिन में इतनी तेज़ गर्मी है कि काम करते बनता नहीं। और जब आप गार्डनिंग खुद करते हैं तो फिर और मुश्किल हो जाता है। अगर मज़दूर लगा के करें तो वो दिन में भी कराई जा सकती है, पर इतनी गर्मी में अगर मज़दूर भी लगाएंगे तो हमें उसको बताने के लिए छत पर रहना ही होगा। और 3 मंजिल ऊपर छत पर इतनी गर्मी में रह पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये सारी मिट्टी पलट दे रही हूँ। सारे ड्रम पलट के मिट्टी को हवा लग जाए, मिट्टी को धूप लग जाए। 80% मिट्टी को सुखा लेती हूँ कि उसमें मॉइस्चर बना रहे। कुछ इस तरह उलट पुलट करने से ऊपर नीचे की मिट्टी मिक्स हो जाती है। हम बीच बीच में ऊपर पत्तों की मल्चिंग करते हैं जो सड़ के खाद बन जाती है। जब ड्रम भरते हैं तब भी नीचे हम पत्ते भरते हैं, सूखा कचरा भरते हैं, तो वो भी सड़ के खाद बन चुकी होती है। तो कुल मिला के मिट्टी का टेक्सचर एक जैसा हो जाता है। और इन दिनों मैं मिट्टी में दोबारा भरते समय अभी कोई गोबर की खाद नहीं मिला रही हूँ, ऐसे ही मिट्टी भर दूँगी। और जब खाद खरीद के लाऊंगी भी तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ऊपर की 4 इंच 5 इंच तह उसमें थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद मिला दूंगी। और ऐसा करने पर भी आराम से गार्डनिंग होती है। ये देखिए, कंटेनर धूप में पड़े हैं ताकि ये भी अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। जैसे हम घर जब साफ़ करते हैं तो पूरा फर्नीचर बाहर करके घर का कोना कोना साफ़ करते हैं दिवाली वगैरह पर, ऐसे ही गार्डनिंग का ये जो जून जुलाई का महीना होता है, मई जून का, जब गार्डन आपका लगभग खाली हो जाता है, मैं तो यही करती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ ऑर्नामेंटल कम है, मेरा सारा बागवानी सब्जी वाली बहुत है, तो सब्जियों का ये सीज़न ऑफ सीज़न होता है। तो मैं सारे ड्रम खाली करके मिट्टी को कभी बोरों में भर के, कुछ वापस कंटेनर भर के, पूरा बगीचा इधर से उधर सरका के एक बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। और वही प्रक्रिया चल रही है। और जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि जो लोग मेरे साथ गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो अभी बहुत अस्त व्यस्त है बगीचा, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। हमेशा ही खूबसूरत सजा हुआ बगीचा नहीं दिख सकता, लेकिन ये भी एक पार्ट है बगीचे का। और जो ज़्यादातर कैमरे पर दिखाया नहीं जाता, मैं वो भी दिखाती हूँ ताकि आपको ये तसल्ली हो सके कि आपको भी यही करना है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो होता ही है। कुछ पौधे मैं उठा के ख़त्म भी कर दे रही हूँ जो बिल्कुल हेल्थ खो चुके हैं अपनी। और बाकी मैं देखिए ड्रम खाली कर लिए हैं और अब मैं इन्हें भरूँगी कुछ इस तरह। ठीकरे डालना है छेदों पर। आप हमेशा पूछते हैं ड्रम में कितने छेद हैं। तली में है, देखिए 3 छेद हैं, 4 छेद हैं, और उन पर ठीकरे रखे हैं। और गार्डन का ही जो हमने बेलें वगैरह हम जो उखाड़ते हैं और सुखा के रख देते हैं, वही सूखा हुआ कचरा डाला है। इस समय आपके पास किचन का गीला कचरा है तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और बस मिट्टी से भर के, मिट्टी को कूट पीट के बारीक कर लिया है। अब मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुँच गई है। भर के छोड़ूंगी, खाली नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको ढक दूंगी पॉलीथीन से या कूड़े कचरे से, पत्ते से, या इन्हीं के ऊपर बहुत सारे गमले जमा दूंगी। जो पॉलीथीन में मेरे पौधे रखे हैं वो सब जमा के, और बस अब ये बगीचा रेडी है। और आज का काम ये होता है यहीं समाप्त। अगला जो काम करूंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। यदि आप भी मेरे साथ साथ बागवानी कर रहे हैं और मेरी तरह ही सब्जियां उगाते हैं तो आप भी बस कर लीजिए यही काम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।